नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मुकेश बारोलिया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सिविल राज स्टडी। मेरे इस चैनल पर आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा राजस्थान की हवेलियाँ। ये स्थापत्य कला का एक टॉपिक है जिसके अंदर हवेलियाँ, छतरियाँ, महल और किले वगैरह आते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पहली स्लाइड है अपनी जैसलमेर की हवेली पे। इसके अंदर बहुत ही फेमस जैसलमेर की हवेलियाँ कारीगरी की दृष्टि से और जाली झरोखे के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। पटवों की हवेली आपने नाम सुन रखा होगा। हवेलियों का शहर जिसको कहते हैं वो जैसलमेर को कहते हैं। हालांकि सबसे ज़्यादा हवेलियाँ जो बनी हुई है वो शेखावाटी इलाके में बनी हुई है, लेकिन जो कला कला की दृष्टि से जो सबसे खूबसूरत है वो जैसलमेर के अंदर बनी हुई है। तो पहली अपनी जो हवेली है वो है पटवों की हवेली। ठीक है, पटवों की हवेली की बात करें तो इसको बनवाया था गुमान चंद बापना ने 18वीं सदी के आसपास। कहीं कहीं पर आपको ये नाम गुमान चंद बापना की जगह गुमान चंद पटवा भी मिलेगा, तो उससे आप कंफ्यूज नहीं, आप दोनों ही याद रख रखें। मैंने इसके अंदर गुमान चंद बापना ही लिख रखा है क्योंकि ज़्यादा सही मेरे को यही लगा, इसलिए मैंने यही लगाया। ये 5 मंजिला है जो शहर के बिल्कुल बीचों बीच है और यहाँ की जाली झरोखे बहुत ही अच्छे हैं, देखने लायक है। दूसरी हवेली की बात करें तो वो है सालिम सिंह की हवेली। ये 9 खंडों में बनी हुई है और सालिम सिंह जी ने इसको बनवाया था। ये बनी थी 1815 के आसपास। 9 खंड में से वर्तमान में से ऊपर के जो 2 लकड़ी के खंड थे उनको हटा दिया गया है, वर्तमान अब वो नहीं है। अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं जिसके अंदर आती है नथमल की हवेली। ये जैसलमेर के प्रधानमंत्री रहे नथमल जी ने 19वीं सदी के आसपास बनवाया था। तो इसको बनाने का काम, जो शिल्पकारी का काम जो हुआ इसके अंदर, वो हाथी और लालू नाम के 2 व्यक्ति ने करवाया था। ये भी बहुत फेमस है। तो ये 3 महत्वपूर्ण हवेलियाँ हैं जिनके बारे में हमने थोड़ा सा डिटेल से देखा था। बाकी हवेलियाँ जितनी भी है उनमें आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि कौन सी हवेली क्या नाम है और वो कहाँ पर बनी हुई है। इससे ज़्यादा बाहर आपके क्वेश्चन नहीं जाएंगे। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो जिसके अंदर राजस्थान जी के आता हो तो यह मैटर आपके लिए सफिशिएंट मैंने इसके अंदर इंक्लूड कर लिया है। अगली स्लाइड की तरफ बनते हैं। अगली स्लाइड के अंदर अपन देखते हैं कि बीकानेर में कौन कौन सी हवेली है। बीकानेर में ज़्यादा नहीं है, लेकिन एक पॉइंट जो खास है वो है कि 2012 के अंदर वर्ल्ड मोन्यूमेंट वॉच एक कार्यक्रम हुआ था, उसके अंदर बीकानेर की हवेलियों को शामिल किया गया था। यहाँ पर जो बछावतों की हवेली है वो फेमस है और इसका जो निर्माण है वो कर्ण सिंह बछावत ने करवाया था। इसके अलावा मोहता, मुंदड़ा, रामपुरिया, कोठारी, अग्रवाल, रिजड़ी बागड़ी और डागा चौक, ये भी हवेलियाँ हैं जो अभी फेमस है। इनका भी नाम और ये बीकानेर में है, आपको ये ध्यान रखना है। तो बीकानेर में इतना ही है। आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करेंगे जहाँ पर बहुत ज़्यादा हवेलियाँ बनी है वो है शेखावाटी इलाका। शेखावाटी इलाके में बहुत सारी हवेलियाँ बनी है जिसके अंदर चूरू के अंदर है, झुंझुनू है, सीकर है, इनके अंदर। तो हम बात करते हैं, यहाँ दिया हुआ देखिए बिसाऊ। बिसाऊ झुंझुनू में है और ये यहाँ पर नाथूराम पोदार की हवेली, सेठ जयदयाल की हवेली और हीराराम बनारसी वाला की हवेली, सीताराम सिगतिया की हवेली, ये सारी है वो बिसाऊ के अंदर है। इसके बाद झुंझुनू के अंदर ही टीबड़े वाले की हवेली है, ईसरदास मोदी की हवेली है। शिल्प की दृष्टि से बहुत ही वैभवशाली ये है हवेलियाँ। झुंझुनू के अंदर मंडावा की बात करें तो सागरमल लाड़िया, रामदेव चौखानी, रामनाथ गोयनका, इनकी हवेलियाँ फेमस है। फिर ढूंढलोद के अंदर सेठ लालचंद गोयनका की हवेली। मुकुंदगढ़ के अंदर बात करें जो झुंझुनू में है उसकी बात करें तो सेठ राधा कृष्ण केसर देव कानोड़िया की हवेली है। चिड़ावा के अंदर झुंझुनू में बागड़िया की हवेली, डालमिया की हवेली। मदनसर के अंदर सोने चांदी की हवेली काफ़ी फेमस है और सीकर के अंदर श्री माधोपुर में पंसारी की हवेली फेमस है और लक्ष्मणगढ़ सीकर के अंदर केडिया और राठी की हवेलियाँ। ये थी शेखावाटी के अंदर, और भी है आगे स्लाइड के अंदर दी हुई है। सीकर के अंदर गोरीलाल बियाणी की हवेली, रामगढ़ सीकर के अंदर ताराचंद रुइया की हवेली और इसके बाद है फतेहपुर सीकर के अंदर नंदलाल देवड़ा, कन्हैयालाल गोयनका। इनकी हवेलियाँ भित्ति चित्रों के लिए बहुत फेमस है, ये आप ध्यान रखें इनका। सीकर के अंदर जो है वो गोरीलाल बियाणी, ताराचंद रुइया की हवेली और नंदलाल देवड़ा, कन्हैयालाल गोयनका, ये है भित्ति चित्रों के लिए काफ़ी फेमस है। आपने सुना भी होगा कि भित्ति चित्रों के लिए शेखावाटी इलाका काफ़ी फेमस है।
एक यहाँ पर अजमेर की भी है जो कि बादशाह की हवेली, जो कि बादशाह ने बनवाई थी, बादशाह अकबर ने, वही ये हवेली है। अगले स्लाइड पे चलते हैं। इसके अंदर अब चूरू के अंदर बात करेंगे तो चूरू के अंदर माल जी का कमरा, रामनिवास गोयनका, मंत्रियों की हवेली, और इसके बाद सुराना की हवेली। सुराना की हवेली के अंदर 1100 दरवाजे और खिड़कियां हैं। ये इनकी भव्यता इतनी है कि आप इनको देखोगे तो आपको पता चलेगा कि भाई वास्तव में उस समय की कारीगरी क्या थी। जितनी भी राजस्थान में हवेलियाँ वगैरह हैं जहाँ जहाँ पे भी बनी हुई है, वो सब सेठ साहूकारों ने बनाई हुई है। ये इसमें राजाओं का कोई योगदान नहीं रहता था। उस समय के जो सेठ और साहूकार हुआ करते थे वो इनको बनवाया करते थे अपने निवास के लिए। इसके बाद बाकी राजस्थान के ज़िले हैं, जैसे कि भाई जोधपुर की बात करें तो यहाँ पर गोले चाव टाटियों परिवार की हवेली है। फिर बड़े मियाँ की हवेली है, पोखरण की हवेली है, राखी हवेली है। एक यहाँ पर जोधपुर के अंदर एक आती है पच्चीसा हवेली। पच्चीसा हवेली लिखा ठीक से नहीं जा रहा, पर आप ध्यान रखें, पच्चीसा हवेली भी जोधपुर के अंदर ही है, ठीक है। मैं इसको हटा देता हूँ ताकि ठीक से दिखे। ठीक है, तो जोधपुर की हवेली की अपने बात कर ली थी। टोंक की बात करें, टोंक के अंदर है सुनहरी कोठी हवेली। उसके बाद उदयपुर के अंदर बागौर की हवेली है। जयपुर का हवा महल, वैसे ये हवेली में नहीं आता लेकिन मैंने इसमें डाल दिया है, इंक्लूड कर दिया है, आप ध्यान रखें। ये भी मान लो पूछ चले तो जयपुर के हवाई महल के बारे में आपने काफ़ी सुना होगा। इसके 5 मंजिल हैं इसकी, हर एक मंजिल का अलग अलग नाम भी है। और इसके बाद अपन बात करें इसके अंदर नटाणियों की हवेली, ये जयपुर के अंदर है। नटाणियों की हवेली, रत्नाकर पुंडरिक की हवेली, पुरोहित जी की हवेली, ये सब जयपुर के अंदर। कोटा की बात करें तो झाला जालिम सिंह की हवेली, जो कि वहाँ के फौजदार था, उसने बनाई हुई जो हवेली है वो झाला जी की हवेली है। उसके बाद देवता श्रीधर जी की हवेली है। ये राजस्थान की कुछ खास खास हवेलियाँ हैं जिनके नाम और आपको लोकेशन ध्यान रखने की वो कहाँ पर है। तो ये लेक्चर यहाँ पर ख़त्म होता है। बहुत छोटा लेक्चर है, 5-10 मिनट का लेक्चर है। आप इसको देखें, आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ जो राजस्थान जीके की तैयारी करें उनके साथ शेयर ज़रूर करें। ये जानकारी आपके बहुत काम आएगी। इसमें मैंने खास खास जो क्वेश्चन बनते हैं उन पर, और प्लस कभी पास्ट में अभी कोई एग्ज़ाम हुआ है तो उसमें कोई क्वेश्चन पूछा गया है तो उसको मैंने एक पॉइंट बना के मैंने यहाँ लिख दिया है। तो आज का लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू।